यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक खतरा है हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को, खतरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, खतरा है हमारे अस्तित्व को। आवर आइडेंटिटी इज इन डेंजर। हम इस वक्त प्रेस क्लब में हैं और एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यूसीसी को लेकर। कई धर्मों के, कई जातियों के, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की एक बैठक हुई है। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो सुना है, लेकिन सिख पर्सनल लॉ बोर्ड और क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जगमोहन सिंह हैं, जो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। सर, आज मीटिंग में क्या हुआ? आज मीटिंग में सामाजिक ग्रुप, धार्मिक ग्रुप, ट्राइबल्स, दलित्स, सबके नुमाइंदे आए थे और इन सभी नुमाइंदों ने एक सर्वसाझा मता पास किया है कि भारत सरकार को किसी भी समुदाय के धार्मिक प्रैक्टिसेस में और कस्टमरी लॉज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक खतरा है हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को, खतरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, खतरा है हमारे अस्तित्व को। आवर आइडेंटिटी इज इन डेंजर। काफी परसेप्शन है कि नहीं मुस्लिम भी अपोज कर रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं, जैसे एसी माइकल साहब भी हैं, आप भी हैं। सिख धर्म को आपको लगता है कि क्या खतरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? आज की एकत्रता में हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे अलग अलग धर्मों के जो खतरे हैं उसके बारे में हमने जो है पूरी डिटेल में बात नहीं करनी है। वो हम करेंगे जब उसका समय आएगा, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे मसले जो हैं उसको हैंडल करना है, देखना है। हमें आप पूछ रहे हैं तो केवल इतना बता रहा हूं कि हमको खतरा है कि हमारी आइडेंटिटी जो है, आर्टिकल 25 हमको हिंदू गिनता है। हमने अगर डाइवोर्स देना है तो हमको हिंदू डाइवोर्स एक्ट में जाना पड़ता है। अब तक क्यों नहीं अपोज किया इसको? आप लगातार करते आ रहे हैं, लगातार का आर्टिकल 25 का जो पिटीशन है वो 2012 से सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए पेंडिंग है कि भाई आप वहां से हिंदू लफ्ज निकाल दो तो सिख शांत हो जाएंगे। अब वो भी निकालने को नहीं तैयार हैं। तो सर, आखिरी सवाल है, फिर मैं ऐसे माइकल साहब से भी पूछूंगा। सर, ये बताइए कि अब ये आप लोग, अभी तो ड्राफ्ट कोई आया नहीं जी, लॉ कमीशन अभी बात कर रहा है लोगों से, तो बिना ड्राफ्ट के, बिना देखे समझे जाने, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि तमाम ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे। सरकार के लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं ड्राफ्ट में क्या है। तो ड्राफ्ट आने दीजिए, पढ़ लीजिए, फिर पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए। तो अगर ड्राफ्ट नहीं आया तो प्रधानमंत्री ने कर्नाटका में पब्लिक रैली में कैसे अनाउंस कर दिया? मध्य प्रदेश में कैसे, भोपाल में वहां मीटिंग करके वहां कैसे अपने वर्करों के सामने ऐलान कर दिया कि हम राजनीति के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इट शुड बी स्टॉप। And if it doesn't stop, all communities will revolt and resist it. In principle, बिल्कुल ही खिलाफ है यूसीसी के। ड्राफ्ट देखे ना देखे बिना? नहीं, हम ड्राफ्ट के बिना तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे ना, ड्राफ्ट तक तो हम जा ही नहीं रहे। तो मीटिंग करी आपने? हमने तो ये मीटिंग करी है कि आपको इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है माइकल साहब, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ना रिएक्ट कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने इन्वाइट किया है हमारे व्यूज, तो हम जवाब तो देंगे ना। लॉ कमीशन ने किस बेसिस पे व्यूज इनवाइट किया है? 1 महीने का टाइम किस लिए दिया, फिर 1.5 महीने का टाइम दिया, मतलब 2 हफ्ते और, तो लॉ कमीशन को रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। ये हमारा जो स्टेप है आज, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स है टू द गवर्नमेंट, टू द लॉ मिनिस्टर एंड टू द लॉ कमीशन। हमसे पूछा गया, हम जवाब दे रहे हैं। हम बात कही कि ये जो यूसीसी लाया जा रहा है वो आरक्षण के लिए खतरा है, रिजर्वेशन के लिए खतरा है। बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों का। हम तो यही कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा खतरा SC ST OBC के लिए है। रिजर्वेशन के लिए कैसे खतरा है? माइनॉरिटी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को वैसे भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन SC ST सिख का है, बुद्धिस्ट का है। ये रिजर्वेशन में कैसे खतरा है? ये वो जो मैं पूछ लूंगा, उनसे पूछूंगा। आपसे पूछिए, वो उनका एरिया है, मेरे को मैं नहीं। आपको लगता है कि सर आप सब क्रिश्चियंस के बिहाफ पे बात बोल रहे हैं, सब सिखों के बिहाफ पे बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। हर कम्युनिटी ऐसा, हम आई एम नॉट दी। सवाल सोशल मीडिया पे उठेंगे तो मैं पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जो बोल दो, चलाऊंगा ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया हर कम्युनिटी में हर तरह की ओपिनियन है, ठीक है ना जी। द दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नॉट एग्री विद द श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। I may not agree with the political powers. I may not agree with Aam Aadmi Party saying anything.
the Aam Aadmi Party in Delhi saying that we are given assurance in principle to the government of India on UCC. Bhagwant Mann there in Punjab is saying that no, we don't need UCC. So there are different strains of thoughts within communities. We have to respect it. You have to respect it. Last question with Michael sir. Sir, you said very important thing. आपने बड़ा important चीज बोली कि ये राजनीति करने के लिए लाया जा रहा है और यूसीसी से कोई असमानता नहीं जाएगी. उसके पीछे बताइए. मुझे ऐसा लगता है there is an intelligence report to the Prime Minister that he is going to lose the election. I think he has an intelligence input that Narendra Modi is going to lose the election. So out of fear he has created this. His way of functioning, his government's way of functioning to divide and rule the country. Thank you for talking to NDTV. तो आपने सुना माइकल साहब को भी, जगमोहन साहब को भी, जो सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहाँ पर कर रहे हैं. हम कमाल फारूकी साहब से भी बात करेंगे जो यहाँ पर हैं और मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के. फारूकी साहब, हमने बात की जगमोहन साहब से, माइकल साहब से. आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही आप लोगों की. मुझे लगता है अब इस बैठक में आगे मेमोरेंडम तो दे दिया, अब आगे क्या करेंगे? आगे हम इंतजार करेंगे. हो सकता है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट को अकल आ जाए. गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है उत्तराखंड में और ड्राफ्ट बन गया है. मुख्यमंत्री आके मिल गए अमित शाह जी से. कर लीजिए ना. वैसे क्योंकि अब ये स्टेट वाइज करेंगे क्या? अब ये क्या स्टेट जो है वो कंट्री से अलग हो जाएगा? उत्तराखंड जो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा क्या? क्या ख्याल है आपका? नहीं रहेगा तो, लेकिन अब सरकार तो ला ही रही है ना, राज्यों में ला ही तो ला ही रहा है. आने दीजिए ना. अच्छा है. आगे कैसे करेंगे फिर? कुछ नहीं भाई. देखिए, एक आदमी पहाड़ पर खड़ा हुआ है और कूदने की कोशिश कर रहा है. हम उसको रोक ही तो सकते हैं. अगर वो खुदकशी करना चाहता है तो कर ले. क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आगे कल आप लोग मिलके? देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका होगा. सुप्रीम अभी तो हम इस लड़ाई को पब्लिक में लड़ाई को लेकर गए हैं, लोगों में लेकर गए बड़ी हैं. बात बोली कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा यूसीसी आए तो. ये किस बिहाफ पे बोल रहे हैं आप? है हमारे पास इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. जो हमारी जिन लोगों को जो हमारे पसमानदाज आते हैं उनको आप खत्म कर देंगे. अभी तो आप पसमानदा की बातें कर रहे हैं ना. जब ये यूसीसी आ जाएगी, कॉमन हो जाएगा, तो उन बेचारों का क्या होगा? क्या उसमें जाते बातें रखोगे या खत्म कर दोगे? क्या करोगे आप? आखिरी सवाल आपसे, क्या आप लोग विभिन्न राजनीतिक दलों को भी रीच आउट करेंगे? क्योंकि अगर पार्लियामेंट में आया तो आपको कांग्रेस का तमाम राजनीतिक दलों का चाहिए. कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर नहीं किया. वो सारे काम करे ना करेगा. हम वो सारे काम जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर होते हैं हम वो जरूर करेंगे.